हेलो गाइस, व्हाट्सअप गाइस। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बॉडी साउंड बताने वाला हूं जो हम करते हैं, जैसे कि छींकना, खांसना, जमाई लेना, डकार लेना, पाद मारना, फूंक मारना, खर्राटे लेना, या फिर दांत किटकिटाना, या फिर कराना, हिचकिचाना। जी दोस्तों, ये सारे साउंड हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सब कुछ पढ़ेंगे, बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं खांसना। हमें खांसी जो आती है उसकी जो आवाज़ होती है उसको हम कहते हैं अंग्रेज़ी में कफ। और जो खांसने की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो वर्ब है, वो भी कफ होती है। तो आप इसको अपने सेंटेंस में ऐसे बोल सकते हैं कि माई फादर इज़ कफिंग अ लॉट। माई फादर इज़ कफिंग अ लॉट। मेरे पापा को बहुत खांसी आ रही है। छींकना। दोस्तों, जो भी छींक आती है उसको हम कहते हैं स्नीज़। और जो छींकना होता है उसके लिए भी हम स्नीज़ लेते हैं। तो अगर आपको बोलना है कि आज मुझे छींकें बहुत आ रही हैं, तो आप इसको बोल सकते हैं I have been sneezing a lot today. I have been sneezing a lot today. मुझे आज बहुत छींकें आ रही हैं। अगला वर्ड हम लेते हैं जम्हाई लेना। हमें जम्हाई आती है दोस्तों, उबासी आती है। अक्सर हम जब थक जाते हैं या नींद हमें लगी होती है तो हम जमाई लेते हैं। तो उस जमाई को अंग्रेज़ी में हम बोलते हैं यॉन। YAWN, यॉन। तो आप अगर सेंटेंस में बोलना चाहते हैं कि भाई तुम्हें जमाई इतनी क्यों आ रही है, तुम्हें इतनी जमाई क्यों आ रही है, तो आप बोलेंगे वाई आर यू यॉर्निंग सो मच। वाई आर यू यॉर्निंग सो मच। अगला वर्ड दोस्तों हम लेते हैं डकार। जो डकार होती है उसको हम कहते हैं बेल्च। खाने के बाद अक्सर डकार आती है तो उसको हम बोलते हैं बेल्च। आप इसको सेंटेंस में ऐसे ले सकते हैं वी बेल्च। We belch after eating. We belch after eating. हमें खाने के बाद डकार आती है। और दोस्तों, ये जो वर्ड है काफ़ी फ़नी है, इसको हम बोलते हैं पाद। तो दोस्तों, मुझे भी इस पे हंसी आ रही है। ये पाद जो होता है दोस्तों, अक्सर इसकी जानकारी लोगों को नहीं होती है, तो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। तो पाद को अंग्रेज़ी में हम बोलते हैं फार्ट। FART, फार्ट। तो आप इसको सेंटेंस में ऐसे ले सकते हैं। अक्सर बच्चे घर में अगर ये एक्टिविटी करते हैं तो बुरा लगता है गेस्ट के सामने, तो आप उनको बोल सकते हैं डोंट फार्ट एट द होम। डोंट फार्ट एट द होम। घर पर मत पादो। या आप दूसरा सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं डोंट फार्ट लाउडली। डोंट फार्ट लाउडली, यानी कि ज़ोर से मत पादो। अगला जो हमने साउंड लिया है, जैसे हम साउंड एक निकालते हैं, आपको ये साउंड सुनाई दिया? तो ये फूंक मारना जो होता है, जो फूंक मारने का साउंड होता है, इसको हम बोलते हैं ब्लो। ब्लो। तो अगर आपको बोलना है कि फूंक मार कर मोमबत्ती बुझा दो, तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं ब्लो आउट। ब्लो आउट यानी कि फूंक मार के किसी चीज़ को बुझा देना। ब्लो आउट द कैंडल। ब्लो आउट द कैंडल यानी कि फूंक मार कर मोमबत्ती बुझा दो। दोस्तों, कभी आपने देखा है रात में जब लोग सोते हैं तो अक्सर खर्राटे लेते हैं? आपके दादा पापा इस तरीके से करते हैं। तो ये जो साउंड है, इसको हम बोलते हैं स्नोर। स्नोर इसको कहते हैं। और इसको अगर कोई बोलता है, जैसे कि आप बोलते हैं कि मुझे खर्राटे बहुत आते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई स्नोर अ लॉट। आई स्नोर अ लॉट। दोस्तों, अगला वर्ड है दांत किटकिटाना। सर्दी में अक्सर आपके घर कोई आता होगा, या आप भी नहाने के बाद जो है दांत किटकिटाते होंगे, तो उस दांत किटकिटाने की आवाज़ को, उस साउंड को हम कहते हैं ग्रिंड द टीथ। ग्रिंड द टीथ। तो आप सेंटेंस में इसको ऐसे कह सकते हैं आई वॉज ग्रिंडिंग द टीथ आफ्टर बेथिंग। आई वॉज ग्रिंडिंग द टीथ आफ्टर बेथिंग। नहाने के बाद मेरे दांत किटकिटा रहे थे। कराहना। अगला वर्ड है कराहना।
आपके अगर बॉल लगी है पैर में या आपके दर्द है बहुत ज़्यादा बॉडी में, तो आपकी कराहट निकलती है, तो उस कराहने की साउंड को हम कहते हैं ग्रोन। ग्रोन। आप इसको सेंटेंस में ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आई वॉज ग्रोनिंग विद द पेन। आई वॉज ग्रोनिंग विद द पेन। मैं दर्द से कराह रहा था। मैं दर्द से कराह रहा था। आई वॉज ग्रोनिंग विद द पेन। हिचकी। हिचकी आना। अगला साउंड है हिचकी आना। अक्सर हमारे जब गला ड्राइड हो जाता है तो हमें हिचकी आती है, और बहुत से लोग मानते हैं कि जब हमें कोई याद करता है तो हमें हिचकी आती है। खैर, मुझे तो आपको वर्ड की मीनिंग बतानी है। हिचकी को हम अंग्रेज़ी में कहते हैं हिकअप। हिकअप। तो अगर आप चाहें तो इसको सेंटेंस में ऐसे बोल सकते हैं कि वी हिकअप व्हेन समबडी मिसेस अस। वी हिकअप व्हेन समबडी मिसेस अस, यानी कि हमें हिचकी आती है जब हमें कोई याद करता है। एक सेंटेंस दोस्तों मैं अपनी तरफ से और इसमें ऐड कर देता हूँ। माई फादर ऑलवेज हिकअप्स। माई फादर ऑलवेज हिकअप्स ड्यूरिंग हीज मील। माई फादर ऑलवेज हिकअप्स ड्यूरिंग हीज मील, यानी कि मेरे पापा को खाने में हमेशा हिचकी आती है, यानी खाना खाते वक्त मेरे पापा को हमेशा हिचकी आती है। तो दोस्तों हमने सारे ही साउंड इसमें सीख लिए हैं। छींकना के जो साउंड होता है उसको हम स्नीज कहते हैं। खांसने की जो साउंड होती है उसको हम कफ कहते हैं। और जो जमाई लेना होता है उसका साउंड जो होता है यॉन कहते हैं। और जो डकार का साउंड होता है बेल्च, पादने का साउंड फार्ट, और फूंक मारने का साउंड ब्लो होता है। तो हमने लगभग सभी साउंड कर लिए हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज का लेसन बहुत पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वाकई पसंद आया है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों में और करीबी रिश्तेदारों में इसको खूब शेयर करिएगा, और साथ ही साथ कमेंट और लाइक भी ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।